जब मैं गुरुजी से जुड़ा तो जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि गुरुजी सबके हैं, कि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला चक्कर नहीं है, ना कोई बहुत रईस अमीर गरीब का चक्कर है। ये इतनी इतनी बड़ी जगह है कि मैं बहुत हाईली स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर डॉक्टर रहे, हम लोग 5 भाई हैं। गुरुजी के पैर से सारे क्लास पर ऑफिसर हैं, 3 सिस्टर हैं। मेरी वाइफ मैकेनोलॉजिस्ट है, डॉक्टर स्वीटी, और उसको बहन हुई कि बाई डिफॉल्ट जब मेरी मैरिज हुई तो वो भी गुरुजी से जुड़ गई, तो उसे भी सेवा करने का मौका मिला। तो आप विश्वास मानिए, यहाँ पर कोई भी सेवा करना, कोई भी उनके सबक सुनना, कोई सत्संग सुनना या गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है वो लेना बहुत असंभव सा काम है। बहुत आप ऐसा मत मानिए कि बहुत आसानी से आप ये सब चीज़ें पा लेंगे, कर लेंगे, सहजता में आ जाएंगे, असंभव है। मैं भी बहुत आसानी से नहीं पहुंचा। और मैं आया क्यों? क्योंकि मैं गुरुजी के साथ रहा फिजिकल फॉर्म में। तो गुरुजी ने बोला था जो सत्संग करेगा और जो उसको सुनेगा, दोनों की ब्लेसिंग है। तो पता नहीं वो हमें क्या ब्लेसिंग देने वाले हो, तो उनकी क्या पहल होगी इसकी भी आप कल्पना कर नहीं सकते। यहाँ पे आपका काम एक बार में होगा या आपका काम 100 बार में नहीं होगा, आपकी श्रद्धा, सरेंद्रेस और आपके उनके मानने से। आप किस भाव से कैसे मानते हैं, ये बहुत बहुत अपने में अद्भुत और निराली बात है। और विश्वास मानिए कि आप शांत मन से बैठिएगा, आप सब गुरुजी के प्रेजेंस फील करने वाले हैं। क्योंकि गुरुजी ने हमें ये वादा किया है कि जहाँ पर मैं सत्संग करूंगा वो अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। जहाँ पर शांत भाव से और मन से लोग उसको सुनेंगे, उन पर कृपा होगी। और वो किसी पर कृपा एक बार में करेंगे या 100 बार में करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए हम जिम्मेदार हैं। ये इतनी अद्भुत जगह है, यहाँ बहुत कुछ भी अहम बहम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप गुरुजी को सुबह याद कर सकते हो, दोपहर में, शाम में, रात में, सोते जगते, कोई भी अहम बहम नहीं है। ये सब फूल माला और ये सब टीका आपने लगाया, गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में रहते हुए बहुत सब ये सब चीजें लाइक नहीं की। वो कहते थे अगर मैं भगवान हूँ तो बताने की जरूरत नहीं है। इवन उनके पास आके उनसे मिलने की, चटकने की, मटकने की भी जरूरत नहीं है। आप मन से, इसीलिए करती कल भी गुरुजी विराजमान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, ये बताने के लिए कि जैसा गुरुजी ने हम सबको बोला था, जिस जमाने में आप गुरुजी से मिले तो हार्डली 50-100 लोग गुरुजी के पास आते थे। जाने कितने लोग हैं जो गुरुजी के पास आए और गायब हो गए। तो उनका शुक्राना कि मोर देन 28 ईयर्स मेरे को गुरुजी से जुड़े हो गए और मेरे अंदर को उन्होंने कोई अहम बहम नहीं आने दिया। और मेरे को बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरुजी ने अपनी फिजिकल फॉर्म में रहते हुए राइट साइड में खड़े होकर हमारे साथ सत्संग ब्लेस किए। और मैं उनकी कृपा के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें लगता है आप गुरुजी के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, या पैसा रुपया कुछ काम नहीं आने वाला, या केवल शुक्राना काम आने वाला है। यहाँ पर कोई किसी के लिए कुछ करने नहीं आया। आप समझ लीजिए ये इतनी बड़ी जगह है, या मैं भी अपनी लालच में आया हूँ। क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया है कि मैं किसको कहाँ ब्लेस करूंगा, ये जगह निश्चित नहीं है, भगवान की मर्जी है। हम गुरुजी कहते थे कि या तो 4 चीजें करनी पड़ेंगी डॉक्टर मेरे पास जुड़ने के लिए। नंबर 1 फिजिकल सेवा, वो बहुत सहज है, सरल है। मेरे जैसे डॉक्टर, मैं जिस जमाने में गुरुजी से जुड़ा तो मेरे पास कार भी नहीं थी, मैं 90 में जुड़ा, मैं स्कूटर से आया। मेरे को सौभाग्य मिला गुरुजी का ट्रीटमेंट करने का, बहुत सारी सेवा करने का। गुरुजी कहते थे कि आपको अपने से पहले दूसरे के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर अपनी चालाकी नहीं चलने वाली, खुशियारी नहीं चलने वाली, कुछ नहीं चलने वाला। उनकी कहते थे मेरे दरबार में डॉक्टर आता आदमी बाद में है, उसके पैर छूने से पहले मैं स्कैन कर देता हूँ, जैसे तो सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करता है कि वो आया किस लिए है। और आप बिलीव करिए कुछ भी जरूरत नहीं है, आप गुरुजी को विराजमान मान के आप सुबह शाम कभी भी उनसे अपनी बात रखिए। ये मैं विश्वास नहीं, पूरी यकीन के साथ बोलते जा रहा हूँ कि आपको उसका जवाब मिल सकता है मेरे सत्संग से, मेरे शब्द से, या आपको किसी जगह से गुरुजी देंगे। आप में कहाँ कमी है, उस सरेंडरेंस, उनकी कृपा को आप भरपूर करिए। और मेरे को जरूरत नहीं है, मैं तो उनको अंसान रखता हूँ मान के, जहां मैं ड्यूटी करता हूँ मैं तो जॉब भी नहीं कर सकता उस सिस्टम में अगर गुरुजी की मेहनत ना हो। जब गुरुजी 5 से 6:30 बजे के बीच में हम सब की तरह जैसे आप जमीन पर बैठे हैं ऐसे गुरुजी बैठते थे। और मैंने तो शायद जो गुरुजी का रूप है, स्वरूप है, आप देखिए उनकी उंगलियां हम सब की 1.5 उंगलियों के बराबर लंबी उंगलियां थी। और इतनी सुंदर शायद मैंने जीवन में कोई लड़की भी नहीं देखी जो गुरुजी का रूप था। वो ऐसे सत्संग में जाते थे, मेरे को सौभाग्य मिला, मैं ऐसे कई सारे सत्संगों में गुरुजी को ले गया। और शादी में जाते थे, नॉर्मल घूमते थे, इंसानों की तरह भी गुरुजी सब मजाक भी करते थे और अपनी थाली से लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद काटते थे। गुरुजी कहते थे कि जो चीज ज्यादा पसंद है उसको बांटो, लोगों को दो, लोगों से जुड़ो, लोगों का प्यार लो, उसकी ऊर्जा लीजिए आप। मैं विश्वास बताता हूँ दिल से, जो आपके सन्नत के लोग जो जाएंगे, आपके रिश्तेदार फेल हो जाएंगे, वो आपके काम आएंगे। गुरुजी कहते थे लाखों लोग डॉक्टर मेरे पास आते हैं, ये बहुत छोटी बात है, मैं किस को देखता हूँ, ये बड़ी बात। तो हम आप सब वो कर चले कि गुरुजी आपको देखने लगे, बस यही है कनेक्शन। या कोई तीन तूफान, गुलाब का फूल, और मैंने आपसे बताया, या कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, या कोई बड़ा सरदार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ये कौमी एकता की जगह है। इसीलिए गुरुजी के यहाँ रहते हुए सारे लोग जमीन पर बैठते थे।
तो आप फाइनेंशियली आप इसको फ्लावर डेकोरेशन लंगर ये सब जो हुआ है अरेंजमेंट इसमें योगदान डालें, या जो मैंने ऊपर बताई उन चीजों में योगदान डालें। और गुरु जी के ब्लेसिंग का तरीका बड़ा सहज है, सरल है। गुरु जी सबसे बड़ी बात जो समझने की जरूरत है वो बहुत सरल है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, माफ करने की जरूरत है। आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि गुरु जी सरल है, गुरु जी सरल है, उनका सिस्टम सरल है, सहज है। तो हमें भी उसी सरलता सहजता पे मिलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, आप पानी को दूध में पिलाएं तो दिख जाएगा, दूध दूध में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा। तो वो सरल है तो आपको भी सरल होना पड़ेगा, तभी मिल पाएंगे आप। या चालाकी होशियारी सब सही रहेगी। गुरु जी कहते थे कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो गेट तक है, गेट के बाद क्या होगा वो मालिक और उस व्यक्ति की बात है। इसलिए आप अपने को चौधरी मत मानिए कि वो किसी को जुड़ने के बाद वो बहुत कुछ अच्छा हो गया तो आपको लगे मैंने कराया। नहीं, आपकी जो सेवा थी आप शुक्राना अदा करिए जो गुरु जी ने आपको सेवा दी, बस एक सिस्टर खत्म है, इससे आगे आपको सोचना काम नहीं है। तो आप गुरु जी के बहर देखिए कि कैसे वो प्रयोग करते हैं, वो कैसे प्रैक्टिकल है। कि शरद पवार गुरु जी के पास आए तो गुरु जी चाय प्रसाद खुद भी पी रहे थे, तो उनके दोनों फेस में पैरालिसिस थी, और उस फेशियल पैरालिसिस को गुरु जी ने मेरे से बोला। आप देखिए कि गुरु जी कितने तैयार हुए। तो शरद पवार जैसे ही आए तो मैंने बताया गुरु जी को तो टोटल फेशियल पैरालिसिस है, दोनों साइड की मसल चली गई है, उनको दोनों तरफ से वीकनेस हो गई थी। तो गुरु जी ने बोला ठीक हो जाती है। तो मैंने गुरु जी मेडिकल साइंस में तो ठीक नहीं होती, बट आप दयालु हैं, आपकी कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो मालिक ने क्या किया कि गुरुजी ने वो चाय प्रसाद एक और मंगाया और वो उनको ब्लेस करके दिया। और गुरुजी की मेहर देखिए कि वो चाय पी के वो चले गए। वो बहुत ही टफ चाय होती थी, उसमें नीचे बहुत हार्ड चाय रहती थी, तो वो कुछ चाय छोड़ गए जैसे हम लोग करते, और वो चले गए। 7 दिन बाद जब आए तो वो काफी उनका फेस एक साइड का ठीक हो गया था, बट एक साइड का फेस अभी भी पैरालाइज था। तो उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आधा फेस तो ठीक हो गया, आधा पैरालाइज है। गुरुजी ने बोला मैंने क्या प्रसाद दिया था? तो उन्होंने बोला कि चाय प्रसाद। तो गुरुजी ने बोला कि आपने सारा पी लिया था? तो उन्होंने बहुत ध्यान दिया तो बोला नहीं, मैंने बहुत करीब छोड़ दिया था। गुरुजी बोले मैंने ब्लेस किया और तुमने छोड़ दिया, अब तेरा फेस कभी ठीक नहीं होगा। आज भी वो बॉम्बे सरकार में है और गुरुजी की मेहर देखिए कि उन्होंने बहुत कुछ दिखाया मंत्री होके, बट उनका आधा फेस ठीक नहीं हो पाया। तो यहाँ इस कदर आपको प्रसाद की, जल की, चाय की, लंगर की उनकी कृपा माननी है। आपके हाथ में जली रोटी आई, आपके हाथ में मिर्च आई, आपके हाथ में नमक ज्यादा आया, उस पर यहाँ वो उसको होटल रेस्टोरेंट मत बनाइए, उसको उनकी की कृपा मान के ऐसे होल, वो ठंडी है, गर्म है, बस आप ऐसे होल उसे कृपा मान के ले लीजिए। विश्वास मानिए, ये सरेंडर्स पैदा करते ही आपका कनेक्शन गुरु जी से हो जाएगा। गुरु जी कहते थे लंगर ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिससे आपकी निगेटिविटी, आपके जो दुख है वो दूर हो जाए। तो कई बार गुरु जी की मेहर वो अपने पंजाब से लंगर मंगाते थे और दीवान लंगर कराते थे, और कई बार वो उस लंगर के बाद आप सब गुरु जी के यहाँ जाने की तसल्ली रखते हैं। वहां लोग ना जाने की तसल्ली रखते थे। आने का टाइम था 7 बजे, जाने का गुरु जी का टाइम नहीं था। वो किसको 1 बजे छोड़ेंगे, किसको 2 बजे, किसको 2:30 बजे, और किसको कब छोड़ेंगे ये नहीं पता। और उनकी अपनी कृपा होती थी। तो 4 चम्मच हलवा जो 8-10 चम्मच देसी घी में रहता था नवलम, वो लंगर प्लेट इतनी बड़ी होती है, उसमें डाल के 1-1 चम्मच, उसका इतना दिव्य प्रसाद उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके बाद गुरु जी कई बार चाय प्रसाद लाते थे 2:30-3 बजे, और मालिक की कृपा होती थी तो कुछ लोगों को वो ली कैरेबियन 5 स्टार होटल या यहाँ पे ITO पर या इंडिया गेट पर आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। वो बताते थे कि सब काम करते हुए भी आप भगवान को याद कर सकते। भगवान से कमेंट करने की जरूरत नहीं है, भगवान से रिश्तेदारी बनाने की जरूरत है। आप बिना गाली दिए नहीं लोगों को बता सकते हो कि आप मुझसे नाराज हो। आप बिना रुपया पैसे की भी ये बता सकते हो कि गुरु जी आपके साथ हैं। आपके पास फूल पैसा नहीं है, विश्वास मांगिए, श्रद्धा से सिर्फ मस्तक झुका दीजिए, गुरु जी आपको फील कराएंगे कि वो विराजमान है आपके साथ। तो जैसे मेरी वाइफ आगे आई, मुझे बोले बता क्या दिक्कत है? कहती गुरु जी देखो मैंने स्टोर का इसीलिए ऑपरेशन नहीं कराया था कि मेरे को बहुत डर लगता है ऑपरेशन से, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग रहे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। गुरु जी एक पल रुके, बोला नहीं तेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा तो सीजरन होगा। तुम डॉक्टर दूसरों के पेट काटते हो, पैसे कमाते हो, फील करो लोगों को कैसे महसूस होता है। गुरु जी बोले जा। तो मेरी वाइफ हार ली जहाँ पे आपने सिर झुकाने का रखा है, इतनी दूर गई होगी और पलट के गुरु जी के पास आई, बोली कि गुरु जी मैं तो मैरिज से पहले से जुड़ी हूँ और मैं कोई भी इनलीगल इनएथिकल ऑपरेशन नहीं करती। गुरु जी हंसने लगे। मांगने की कला होनी चाहिए गुरु जी से, मांगने का अधिकार होना चाहिए गुरु जी से। हम 5 भाई हैं, हमारी माँ ने सबको एक साथ एक तरह से प्यार नहीं किया, हम सब पढ़ गए, हम सबको डॉक्टर जी ने बना दिया, सबकी कला अलग थी, कोई अपनी सहजता में, कोई सरलता में, कोई चालाकी में, कोई बदमाशी में, कोई काम करके। आप कैसे मांगेंगे, कैसे मिलेगा, यही तो तरीका है। आप कैसे पाते हो? गुरु जी ने उसमें समझ पैदा कर दी। मेरी वाइफ मुड़ गई। मेरी वाइफ ने गुरु जी से बोला गुरु जी मैं बहुत स्पिरिचुअली आपको दिल से प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, और आपको ध्यान करके मैं डॉक्टरी करती हूँ। मैंने अपने जीवन में कोई अनएथिकल ऑपरेशन नहीं किया। गुरु जी हंसने लगे, बोले जा तेरे को मेल चाइल्ड होगा और मुंडा होगा और तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब ब्लेस की था बस। आप करिश्मा देखिए, टाइम आ गया। मालिक ने जैसे कहा था 30 जून 2000 तक मेरी वाइफ हॉस्पिटल गई है। ये कुछ चीजें मजाक नहीं चल रहा है, ये चीजें हो रही हैं जो सोच रहे हैं।
अब आप देखिए बहुत सारे मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड, इतने आप उधर बैठे, इतने सारे मेरे डॉक्टर्स आ गए, मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी और अलग अलग तरह की बातें, यार तू पागल है, कंसेंट दे दे, मेरे बच्चे की हार्ट बीट कम होने लगी। आप सबने तो इतने बड़े बड़े स्वरूप लगाए हैं, गुरुजी कभी कभी बहुत छोटा सा स्वरूप देते थे, उसमें ब्लेसिंग लिख के जो मेरे पास है पर्स में। तो मैं बाहर गया, मैं उस पर्स में देख के मेरे को याद आया, मैंने कहा गुरुजी आपका कोई वकील नहीं है, मैं आपको याद कर रहा हूँ, मेल हो गए या फीमेल, इससे मेरे को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, बट मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मेरी वाइफ की डिलीवरी नॉर्मल हो। मेरे को एक अंदर से ट्यूशन आया कि जा देख तेरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। एंड इतने बीच में मेरे को एक डॉक्टर ने आवाज दी, मेरे को लगा मेरे बच्चे की हार्ट बीट बढ़ रही थी, और जैसे ही मैं अब तक पहुंचा तो गुरुजी की कृपा देखिए कि वो मेरी वाइफ को ऑपरेट करने वाले थे, सर्जन और वो गायनेकोलॉजिस्ट, बट उनका चाकू मेरी वाइफ के पेट पे था और मेरी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी जैसा गुरुजी ने कहा था वो हुई और मेरे चाइल्ड हुआ। ये है मालिक, ये है दया। आप उनसे कैसे क्या करवाते हैं, क्या कहलवाते हैं, ये आपकी शक्ति है, आपका प्यार है। मैंने बताया ना स्पिरिचुअल अकाउंट है, ये आपकी जर्नी है, बट उस जर्नी को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये थीम है गुरुजी आपको खुद बताएंगे। आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। डिलीवरी हो गई और हम सब वो डॉक्टर्स जो मेरी वाइफ को 9 महीने से देख रहे थे, और गुरुजी की बहर और कृपा देखिए कि गुरुजी की कृपा से, बहर से हम सब जब गुरुजी के पास पहुंचे तो बच्चे लाओ भी, तो गुरुजी के पास कोई ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून ये है कि बच्चे डिस्टर्बेंस ना करें। और आप देखिए कि वहां पर कैसे गुरुजी ने उस बेटे को इतनी कृपा की और उसको सौभाग्य मिला गुरुजी के साथ बैठने का, चूल्हे के साथ खेलने का, और बहुत सारी कृपा देखने का। और गुरुजी कितने दयालु हैं। गुरुजी अक्सर मेरे बेटे को कोई टॉफी चॉकलेट दे देते थे। एक दिन गुरुजी ने जो पहना हुआ था ये अपना चोला, उसको कोई पॉकेट नहीं थी, तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, हार्डली बेबी 1 ईयर और 1.5 ईयर, तो वो गुरुजी से बोला गुरुजी टॉफी टॉफी, तो गुरुजी बोले यार मेरे आज जेब नहीं है, तुझे कल देंगे। वो बोला यू आर गॉड, आप भगवान है, आप दीजिए आज। और जैसे गुरुजी ने मेरे से बोला कि इसको समझाओ, तो मैंने कहा गुरुजी हाँ, मतलब आप और ये आपके पीछे में तो कोई नहीं। गुरुजी ने ऐसे ही जैसे आप फ्लावर्स रखे ऐसे अपनी उंगलियां ऐसे धोई की, आप विश्वास मानिए वो टॉफी आगे डिश हो गई, वैरायटी ऑफ। तो मेरे बेटे ने जेब में रखी और दी और गुरुजी को देने लगा। और देखिए कितने दयालु हैं वो, एक बच्चे की सुन सकते हैं, हम सब तो बहुत बड़े। जैसे मैंने बताया 5 से 6:30 के बीच में गुरुजी बैठते थे। एक दिन गुरुजी ने क्या किया कि जो चाय प्रसाद होता था वो किसी न किसी को, सेमिनार को वो कप पकड़ा देते थे। बट एक दिन गुरुजी ने वो कप खुद लेके और किचन पे चले गए, और जो आंटी ने चाय बनाई थी उनको बोले कि जो काम करने आती थी, ये चाय बहुत अच्छी बनाई है। तो गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है, तब तेरे घर भी ले आएंगे। तो उनका घर बहुत छोटा था, बगल में पीछे था, कुछ अंकल आंटी सब हम लोग गए गुरुजी के साथ, और वहां पे उन्होंने चाय बनानी शुरू की। वो स्टोव से जैसे ही वो चाय बना रही थी, स्टोव बंद हो गया, उसकी फ्रेग्रेंस और स्मेल उस चाय में आ गई। और गुरुजी ने जब देखा तो गुरुजी ने इशारा किया कि बोलना नहीं है, और वो आंटी ने सबको वो चाय प्रसाद दिया। हम सब लोगों ने भी वो मिट्टी के तेल की पूरी स्मेल फ्रेग्रेंस थी उसमें, उस चाय को पिया। गुरुजी ने बोला कि संगत आई है, कुछ इनको प्रसाद खिला। तो गुरुजी ने कुछ मांगने को मना किया था कि किसी से मांग के कुछ हमारी तैयारी नहीं करनी। तो उसने उन्होंने बताया आंटी ने कि हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी ने अपनी नजर से देख के बताया कि पीछे वाले कमरे में एक रखा हुआ है केला। तो वो लेने गई आंटी, और उस केला को उन्होंने प्रसाद रूप में बनाया। और देखिए 5 हम लोग थे, गुरुजी 6, एक वो आंटी 7, उन्होंने 7 पीसेस ही किए उस केले के, और उसको फ्राई करके और वो लेके आई। गुरुजी ने हम सबको 5 को दिया और उस आंटी को दिया, और खुद भी वो प्रसाद दिया। और वो प्रसाद इतना दिव्य था कि जो हम लोग उस फ्रेग्रेंस और उससे परेशान थे कि आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए। और जैसे ही गुरुजी वहां से चले गए तो गुरुजी ने सबसे पूछा कि कैसा था प्रसाद, तो हम सब ने बताया बहुत अद्भुत प्रसाद था। बोले ताई तुम सबको लेके आए थे, भगवान के साथ सबको चलने की तमन्ना है, बट कपड़े खराब नहीं कर सकते, मिट्टी के तेल की चाय नहीं पी सकते। गुरुजी ने उस दिव्य प्रसाद को हम सबको देना था, और उन सबको उन्होंने कृपा की, और उनकी कृपा जो है हम सब ने महसूस की। तो ये बड़ी बात है। और गुरुजी की जो लीला है वो सबका ख्याल रखते हैं। भगवान की कृपा से दुख ना आए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अगर आपने जीवन लिया है, और उस दुख में आपको भगवान याद आ जाए, ये बड़ी बात है। और गुरुजी ने कभी किसी को कहीं जाने के लिए मना नहीं किया। ये सब हमारे अपनी रचित बातें हैं। हम सब क्या करते हैं, जो बहुत सारे लोग गुरुजी से नहीं मिले, वो सुन के इतने बार उस बात को करके ऐसा शो करते हैं तो उनको सारी सच्ची चीजें मालूम है। ऐसा मत करिए, ये बहुत गलत प्रथा है कि आप गुरुजी ये करते थे, बड़े मंदिर में ये होता था, छोटे मंदिर में ये नहीं होता है। ये सब सिस्टमेटिक कुछ करने कराने को आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है, ये सब बताने का और करने का। कि दिया बंद हो गया, दिया जल गया, आप बाएं बैठो, अब ये प्रसाद लगाओ, ये जरूरी होना है, ये आप सबको या हमको गुरुजी ने अधिकार नहीं दिया है। तो प्लीज ऐसी नेगेटिव चीजें हम फोरकास्ट ना करें, और ना ही चीजों पे अपना बहुत बड़ा ध्यान दें। अगर कुछ वहां का माहौल अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं, कुछ उन्हें होप दे सकते हैं, कुछ गुरुजी से जुड़ा सकते हैं, तो ऐसे पॉजिटिव काम जरूर करिए। यहाँ ये होता है, वहां वो नहीं होता, वहां वो होता है, यहाँ ये क्यों होता है, इन सब चीजों से विरक्ति पाइए। अपनी नेगेटिविटी अपने पास रखिए, लोगों को नेगेटिव मत करिए।
खुद ठीक हो सकते तो होइए, लोगों को खराब मत करिए। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है, किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है कि आप अपने मन के वचन क्रम से किसी को ठेस पहुंचाए, किसी को दुख पहुंचाए, या जबरदस्ती नए नए रूल्स रेगुलेशन बताने की या थोपने की या जमाने की कोशिश करें। कोई जो बोलते थे यहाँ आते ही आप ही परेशान है, कोई अपनी वाइफ से, कोई अपने हस्बैंड से, कोई जॉब से, कोई बच्चे से, और कोई अपने आप से भी परेशान हो सकता है। आप विश्वास मानिए, कभी कभी ये प्रयोग करिए जो मैं बता के जा रहा हूँ। आप कुछ मत करिए, शांति से बैठ जाइए किसी पार्क में, घर में, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, जहां आपको ठीक लगे, मंदिर में, गुरुद्वारे में, गुरु जी के पास अपने लिए समय निकाल के बैठ जाइए। आप करिश्मा देखिए कि आपको क्या क्या अद्भुत ज्ञान मिलेंगे वहां पर। तो अपने आप को भी पहचानिए। आप लोगों को तो बहुत पहचानते रहते हैं, ये वो गलत कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। कभी अपना भी आत्मचिंतन करिए कि आप क्या सही और गलत कर रहे हैं, और आप देखिए कि आप खुद भी भगवान के कितने करीब हैं, जो आप लोगों को बताने की कोशिश